नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया की दहाड़ में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हरियाणा में गांव-गांव में जहां भी आपकी नज़र जाएगी, चारों ओर चुनावी शोर है। और इस चुनावी दौर के चलते हर व्यक्ति जो प्रत्याशी है, चाहे वो ब्लॉक समिति का हो, सरपंच का हो, या फिर कहते हैं जिला परिषद का चुनाव लड़ रहा हो, हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से चुनाव का प्रचार प्रसार कर रहा है और लोगों से मुलाकात कर अपने पक्ष में वोट करने की बात करते हैं। तो आइए, इस समय हम गांव दीवाना में खड़े हैं, जहां से देवेंद्र भोकर ने सरपंच पद के लिए अपनी ताल ठोकी है और आज उनसे बातचीत करना चाहेंगे आखिर किन मुद्दों पर वो चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। देवेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है इंडिया की दहाड़ में आपका। तो सर, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोई भी कैंडिडेट जब चुनावी मैदान में आता है तो कुछ मुद्दे लेके आता है। तो आप किन मुद्दों पर आज वोट मांगने की तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि मुद्दे जब तक नहीं होते लोग भी नहीं समझ पाते। तो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो आप जनता के बीच में लेके जा रहे हैं? मैं जो जिस मुद्दे पे जी बात कर रहे हैं, हमारे गांव में पानी की निकासी की बहुत समस्या है जी। जो कि वाल्मीकि पौंड है जैसे जी। उस पौंड में अंदर जो गांव के अंदर जो नागरिक रहते हैं उनके जाने आने का रास्ता बहुत कठिन है। 4 फुट की गली है, उससे ना तो अंदर आ सकते ना जा सकते। हम लोग जो वाल्मीकि पौंड है उसके अंदर से चारों तरफ से रास्ता लगाएंगे और उसका पानी की निकासी की सुविधा करेंगे उसके अंदर। और स्कूल में लाइब्रेरी है, बच्चों के लिए पढ़ाई का काम है, स्टेडियम है, स्टेडियम की 4 दीवारी है। हम नशे से मुक्त अपने गांव को बनाना चाहते हैं। नशा मुक्ति एक बड़ा, कहते हैं ना, एक कठिन अभियान, जिसको हर बार यही होता है कि नशा मुक्ति पर लगाम लगाई जाएगी। तो किस तरह से लगाम लगाएंगे, उसमें किस तरह से लोगों का सहयोग है आप चाहेंगे? क्योंकि लोगों के सहयोग के बिना ये भी काम नहीं हो पाएगा। किस तरह से करेंगे? अब की बार 50% तो हम लोगों ने इसका कर दिया जी, रोक लगा चुके हैं। मैं पहले भी मौके का सरपंच रह चुका हूँ, दोबारा फिर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। अब जबकि हमारा चुनाव चिन्ह साइकिल का है, पहली बार भी साइकिल का ही चुनाव चिन्ह था। तो हमने जो हमारे गांव के हम लोग पढ़ाई की तरफ और अपना खेल की तरफ सबसे ज़्यादा जागरूक कर रहे हैं बच्चों को, जो कि नशे से बाहर है। अभी भी हमारे गांव में 10 से 15% ही नशे का रह गया है, बाकी नहीं है। कहते हैं गांव में अभी भी शिक्षा के लिए स्कूलों का अभाव है, या स्कूल है लेकिन टीचर्स नहीं है। और रही बात चिकित्सा की, तो चिकित्सा के नाम पे आपको भी पता है गांव-गांव में क्या हो रहा है। उसमें किस तरह से आप कार्य करेंगे? हमने जी जो चिकित्सा का अपग्रेड के लिए हमने अभी प्रस्ताव डाला था पीछे, जो चिकित्सा है उसके लिए हमने यहाँ पे गंदगी उठवा के उसके चारों तरफ से बाउंड्री करा चुके हैं जी। और उसके अंदर साफ सफाई का अभी अपग्रेड के लिए हमारी मंजूरी भी हो चुकी है सरकार से। तो थोड़ा समय लगा, कुछ लॉकडाउन की वजह से अभी तक अपग्रेड नहीं हो पाया। अब की बार हम इसको अपग्रेड करा देंगे। स्कूल के अंदर है, स्कूल के अंदर जी पहले जिस टाइम पे मैं सरपंच बना था उस टाइम पे स्कूल के हमारे के हालत बहुत ही ख़राब थे, ना तो पढ़ाई थी ना कुछ थी। हमने +2 तक का स्कूल कराया। उसके बाद हमारे गांव में मैरिट तक लड़की और लड़कों ने लेके आए हैं, जिसके लिए हम उनको बार बार जागरूक करते रहते, भाई पढ़ो। हम अपनी तरफ से भी उनको सम्मानित करते रहते ताकि और बच्चे देख के भी उनकी तरफ से और आगे बढ़ सके। अभी आपने कहा कि विकास कार्य कुछ करवाए हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी नाराज हैं, कहते हैं विकास कार्य नाम मात्र हुए हैं। तो उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करेंगे? वो तो राजनीति है जी, गुट तो मिलेंगे। वो तो विधानसभा हो, लोकसभा हो, सरपंच का चुनाव कोई भी है, उसमें उन लोगों को तो मुद्दे ढूंढने। बाकी हम लोगों ने जैसे सरकारी स्कूल +2 तक का कराया जी, CHC अपग्रेड कराने के हमने डाले। उसके चारों तरफ से जो हमारे गांव में फिरनी थी उसकी साफ सफाई करके आपके सामने ये टाइल लगवाई हुई है जी हमने। यहाँ पे गड्ढे थे 6-6 फुट के चारों तरफ से गांव के। पौंड है, पौंड का अंदर से पानी भर जाता था, उसकी हमने 4 पौंड बनवाए। ADC राजीव मेहता जी थे उस टाइम पे। हमने अपना गांव श्यामा प्रसाद मुखर्जी में अपडेट कराया और हम लोग जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें हम तय दिल से कर रहे हैं। अब ये तो जी चुनावी मुद्दे चलते हैं, राजनीति है, एक दूसरे के गुट तो बने ही बनेंगे। अच्छा, अभी आपने कहा कि कुछ कार्य अधूरे रह गए। आप सरपंच पिछले प्लान में भी रह चुके हो। अभी अगर जनता फिर से आपको मौका देती है तो कितनी शीघ्रता से ये कार्य जो आपने पेंडिंग छोड़े हुए हैं या रह गए हैं उनको कितनी शीघ्रता से करवाओगे? हम तो जो लेके चले जी वो 1 साल के अंदर उनको पूर्ण कर देंगे। सरकार की मदद के बगैर तो होंगे नहीं। हमारी पंचायत की इनकम है नहीं, हमारी पंचायत की इनकम ही सारी 5 लाख रुपए साल की, तो हम सरकार से ही रखते हैं। और जो हमने अपना गांव श्यामा प्रसाद मुखर्जी में करवाया उसमें हम लोगों ने काफ़ी हद तक हमें ग्रांट मिला हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट से, उसका हमारे पास पैसा पड़ा हुआ है, उसमें हम डाल के
अपने सीओ साहब, हमारी बातचीत भी चल रही है विवेक चौधरी जी, उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया है कि भाई हम आपके इस कार्य को जल्द से जल्द कराएंगे। अभी टेंडर छूटने थे, आचार संहिता आ गई, चुनाव आ गए, इसलिए नहीं हो पाए। तो देखिए ये देवेंद्र भोकर हमारे साथ, जो कि पूर्व में भी सरपंच रह चुके हैं और अब की बार फिर उन्होंने सरपंची के लिए दावेदारी किया। और आपको बता दें कि पिछली बार जब उन्होंने चुनाव लड़ा था उस समय भी उन्हें साइकिल का निशान मिला था और साइकिल का निशान अब की बार भी उन्हीं के पास है। और उन्होंने लोगों से अपील की है और लोगों से अपील करते हुए उन्होंने ये कहा है कि जो भी काम मेरी सरपंची के रहते अधूरे रह गए हैं, क्योंकि लॉकडाउन में भी काफ़ी असर पड़ा है, गाँव हो या शहरों हो, हर के काम जो है डिले हुए हैं। उनके चलते जो काम डिले हुए हैं, अगर जनता ने उन्हें दोबारा से मौका दिया तो 1 साल के अंदर अंदर जितने भी अधूरे काम है वो पूरे करवाने का काम करेंगे। तो आइए, लोग और भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, युवा पीढ़ी है। आज मैं देख रही हूँ कि आप देवेंद्र जी के साथ खड़े हैं, किस उम्मीद के साथ इनके साथ जुड़े हैं? जी मैम, जो गांव में काम हुए हैं आज तक, उनमें हमारा एक बुढ़श्याम का रास्ता था जो काफ़ी टाइम से कच्चा था, दोनों तीनों गांव बहुत परेशान थे। इन्होंने उसमें बहुत एफर्ट लगाया और उसको पक्का बनवाया। ये बहुत ही बड़ी बात है, कोई भी सरपंच उस काम को कर नहीं सका, इन्होंने मेहनत करके उस काम को किया। और हमारे गांव में स्पोर्ट्स का शौक़ है और ग्राउंड बहुत छोटा है। इन्होंने पंचायती ज़मीन में 4 किले अलाट कराए और उसमें पूरे में घास लगवा के ग्राउंड को अपग्रेड कर दिया। 4 दीवारी बची हुई है, जो अभी ये इन्होंने आश्वासन हम सबको दिया हुआ कि जैसे ही सिस्टम शुरू होएगा उसकी 4 दीवारी शुरू हो जाएगी। हमारे गांव में ग्राउंड की बहुत कमी थी जो इन्होंने पूरी की है। क्या नाम है आपका? विजेंद्र बोकर। तो देखिए, ये विजेंद्र भोकर हमारे साथ, उनका कहना है कि गांव के अंदर विद्यार्थियों के लिए या खिलाड़ियों के लिए जो भी ज़रूरतें थी वो इन्होंने लगन के साथ पूरी करवाई हैं। और कहते हैं कि किसी भी सरपंच का कार्यकाल हो, विधायक का हो या किसी अन्य नेता का कार्यकाल हो, कभी अपने कार्यकाल में वो सारे के सारे काम पूरे नहीं करवा सकता, कुछ ना कुछ रह ही जाते हैं। तो आइए, जो कुछ काम रह गए हैं और युवा हमारे साथ हैं उनसे भी जानना चाहेंगे। जी, हम जानना चाहेंगे आपसे, देवेंद्र जी ने काम तो करवाए, उन्होंने भी गिनवाए, आपके साथी ने भी गिनवाए, लेकिन कुछ ऐसे काम जो कहते हैं कि प्रायोरिटी में होने चाहिए और नहीं हुए, वो क्या मुद्दे हैं जो आप कहना चाहेंगे? एक्चुअली क्या था, सबसे पहले तो हमारे लिए प्रायोरिटी बना था, मैं इनका बड़ा भाई हूँ देवेंद्र जी का। हुआ क्या था कि ये स्कूल हमारा सबसे बड़ी हमारे लिए एक वो थी कि भाई हमें किसी तरह भी करके इसको +2 तक लेके जाना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या फेस हो रही थी कि जो गांव की लड़कियां थी ना, वो यहाँ से सिवा जाती थी, तो उनको आने में जब वो निकलती थी आते जाते वक्त थी, तो कुछ ना कुछ ऐसे तत्व हो जाता था कि उनके साथ कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती थी। तो हम लोगों ने सबसे पहले यही सोचा था कि भाई स्कूल को +2 का ग्रेड कराएं, गवर्नमेंट के साथ मिलके करें, हेल्प करें जैसे भी। तो हम लोग मेरे हिसाब से कम 6 महीने तक कंटिन्यू एवरी वीक हम लोग चंडीगढ़ जाते रहे, अपडेट लेते रहे, और इनको अपडेट जो प्रशासन को इसके रिलेटेड जो पेपर्स कंप्लीट कर रहे थे, हमने वो पेपर भी कंप्लीट करके बार बार, और अपने विधायक जी का जो पहले थे हमारे साथ, तो उनसे बातचीत करके और उनकी हेल्प से, संजय भाटिया जी थे उनकी हेल्प से, तो ऐसे करके हमने स्कूल को +2 अपग्रेड कराया जी। उसके बाद जो प्रॉब्लम थी सबसे बड़ी थी पौंड की। उससे क्या होता था, गांव में पानी फैल जाता था, आने जाने में बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी। तो उस टाइम पे एडीसी राजीव मेहता जी थे, उन्होंने हमारे साथ खड़ा होकर कंधे से कंधा मिला के उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया। और उस टाइम पे वो पौंड का हमने जो काम किया और उसको निकासी के लिए जो निकाला, नए पाइपलाइंस डली और वो ले जाके हमने पंचायती ज़मीन के अंदर 2 एकड़ में पौंड बनाया, जिसके अंदर पानी निकाला हम लोगों ने। ये प्रॉब्लम सबसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी, क्योंकि गांव के अंदर एंटर करने के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती थी कि आधे तक पानी चढ़ जाता था, 2-3 फुट तक आने जाने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। वो सबसे पहले ठीक किया। फिर उसके बाद क्या था कि एक ये रास्ता जो मेरे भाई ने बताया कि भाई ये रास्ता 2-3 गाँव को लगता था, इसको 50-60 साल हो गए थे जी, ये रास्ता ही नहीं बन के देता था। हम लोगों ने उसमें मेहनत की, बार बार जा के प्रशासन से अपील की कि भाई इसको किया जाए ताकि 3 गाँव को ईजिली एक्सेस मिल जाए, आने जाने के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। तो उसमें हेल्प की, तो वो रास्ता बना। और फिर उसके बाद जी पावर हाउस के लिए हम लोगों ने फाइट की, क्योंकि हमारा जो लाइट कनेक्शन आता था सिवा से होता था, तो बहुत बार ऐसी ही प्रॉब्लम हो जाती थी कि गांव कट ऑफ हो जाता था और बाद में 2-3 दिन तक लगा रहता था। फिर क्या हुआ कि हमने उसके लिए एफर्ट डाला, बात की, तो उसके बाद हमें पावर हाउस का भी हमने ज़मीन को अलॉटमेंट दिया इससे पंचायत से, और उसके बाद 1 एकड़ से ऊपर में मेरे हिसाब से पावर हाउस हमारा अलॉट हो गया। अभी गांव से ही यहीं से सप्लाई होती है जी, यहाँ हमारे गांव की और एक पास का गांव है खलीला, उसी के अंदर, दोनों के अंदर यहाँ से सप्लाई। तो अब मेरे हिसाब से तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चीज़ की। और अभी क्या था कि एक ग्राउंड का था कि भाई बच्चों के लिए ग्राउंड हो जाए, उसके लिए फिर हमने बार बार मेहनत की कि भाई ग्राउंड मिल जाए। फिर 4 एकड़ में हमें अलॉटमेंट हुई उसकी, वही जो उन्होंने बताया कि 4 दीवारी बची हुई थी उनकी, वो 4 दीवारी अभी जैसे ही अगर गांव
हमारा मिलके और दोबारा से अगर ये मौका देता है भाई देवेंद्र को, तो बनते ही पहली कलम से सबसे पहले ग्राउंड और एक रास्ता बचा हुआ है हमारा, जो हमारे वाल्मीकि और हरिजन जो है उनको आने जाने में प्रॉब्लम होती है। उस पौंड से हम लोगों ने उस रास्ते को निकालने की कोशिश की थी, लेकिन उसको ये, अब मैं क्या बोलूँ, इसके कैमरे पे क्या बोल सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे थे जिन्होंने उसको रोकने की, अपोजिशन पार्टी ने रोकने की बहुत कोशिश की और बार बार उसमें डंगा डालते रहे। फिर बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन ना 2 साल हमारे इसलिए वेस्ट हो गए कि काम ही नहीं कर पाए हम लोग, वो रास्ता बीच में रुका हुआ है। और हम चाहते हैं कि जैसे ही अगर गाँव हमें मौका देगा उसके अंदर बनने का दोबारा, तो मेरे हिसाब से बनते ही सबसे पहले काम हमने वो रास्ता निकालने का करना है, ताकि गरीब आदमी आराम से आ जा सके, अपने जो नीड्स हैं उनको ले जाने के लिए, घर बनाने के लिए वो इजीली एक्सेस उनको हो जाए वहाँ से। शुभ नाम आपका? मेरा नाम जसवीर सिंह है जी। तो देखिए, ये जसवीर सिंह हमारे साथ जी, जैसा कि इन्होंने बताया कि गांव में काफ़ी हद तक सुधार हुआ है देवेंद्र के राज में, और इनका कहना है कि एकमात्र रास्ता जो वाल्मीकि या हरिजन मोहल्ले से जो जोहड़ के साथ होकर के निकलता है उनको काफ़ी दिक्कतें हैं। ये बात देवेंद्र जी ने भी कही है, और उनका कहना है कि अगर उनको जनता ने मौका दिया तो सबसे पहले उस रास्ते को बनाने का काम किया जाएगा, क्योंकि जीने का हक उन लोगों को भी है और रास्ता उन्हें भी चाहिए कि वो लोग इजीली अपने घरों में आ जा सके, क्योंकि अगर रास्ता तंग होगा और खतरों से भरा हुआ होगा तो आने जाने में दिक्कत तो होगी ही। तो देवेंद्र जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं जी। देवेंद्र जी क्या कहना है? और हमने एक और जी, हमने फ्लाईओवर को हमारे गांव से बाहर जाने, कोई बीमार हो जाता, इमरजेंसी हो जाती, जाने का रास्ता नहीं था, जो कि फाटक हमारे चारों तरफ से है जी। तो हमने फ्लाईओवर का काम है, जो फ्लाईओवर हम मंजूर करा के लाए हरियाणा सरकार के साथ। हमने अपना नितिन गडकरी जी थे वहाँ पे दिल्ली भी, हम उनसे मिले जाके जी। और जीएम साहब थे वहाँ से, हमने बड़ी मेहनत के साथ अपना फ्लाईओवर मंजूर करा के उसका काम शुरू हुआ है, वो अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुआ। और जी मैं तो गांव वालों से ये अपील करता हूँ, सारे गांव को ही पता है मैंने क्या क्या किया है। मैंने सामूहिक काम किए हैं, जो सरकार ने उसमें मेरी मदद भी की है, और मैं गांव से अपील करना चाहता हूँ एक बार दोबारा फिर मेरे को मौका दें, जो कि मेरा चुनाव चिन्ह साइकिल है। धन्यवाद। तो देखिए, देवेंद्र जी ने बड़ी अच्छी बात की कि गांव में अगर कहीं किसी को शहर की तरफ जाना होता था तो चारों तरफ फाटक जो है, रेलवे लाइन जो है कवर करती है गांव को, और वहां से अगर फाटक बंद हो जाए तो घंटों लाइन में लगना पड़ता था। अगर कोई बीमार ज़्यादा सीरियस है तो उसको ना जाने उसके साथ क्या ट्रेजेडी हो जाए जब तक वो फाटक खुलता था, तो उसकी भी सुविधा उन्होंने करवाई है। और रेलवे लाइन के ऊपर पुल बनवाने का जो काम किया गया है वो भी इनके राजकाज में किया गया है। तो इनका एक बार फिर से जनता से अपील है देवेंद्र जी की, और उन्होंने ये कहा है कि गाम राम अगर उनको एक बार फिर से मौका दे तो उनके साइकिल के चुनाव चिन्ह पर मोहर लगा करके उनको दोबारा से अगर सरपंच बनाए तो वो फिर से ऐसे ऐसे काम करेंगे कि गाम राम सोच भी नहीं सकता कि उनको किस तरह की सुविधाएं मिलेंगी। और आप उनको जनता जो है सब कुछ जानती है, और उन्हें भी पता है कि किस तरह के व्यक्ति को चुन करके लाना है, तो उनको समझाने की भी जरूरत नहीं है। तो इंडिया की दहाड़ के माध्यम से हम यही कहेंगे कि सही व्यक्ति को चुन करके सामने लाएं, ताकि आपके गांव का विकास हो सके और आपके बच्चों का भविष्य सुधर सके। जी देवेंद्र जी। हमने सबसे एक और काम किया जी, गांव में ना गैस पाइपलाइन जो घर घर हमारे गांव से ना सिलेंडर लेके पानीपत जाना पड़ता था, अपने सबसे पहले अपने पानीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर पहला गांव हमारा था जहां पे हमने पीएनजी गैस लाइन स्टार्ट करवाई है जी। तो देखिए, बड़ी अच्छी बात है। कहते हैं कि घर घर सिलेंडर, कहते हैं ना कि गांव में सिलेंडर की ट्राली जो है बड़ी मुश्किल से आती है, कभी आ गई तो किसी को सिलेंडर मिला, किसी को नहीं मिला। ये दिक्कत बड़ी भारी होती थी, और लोगों को गांव से स्पेशल शहर जाकर के सिलेंडर लेके आना पड़ता था। तो इनका कहना है कि जब ये प्रस्ताव आया कि हरियाणा में घर घर गैस जो है पहुंचाई जाएगी, उसके लिए पाइपलाइन जो है सबसे पहले इन्होंने अपने गांव से, दीवाना गांव से पाइपलाइन डलवाने का काम शुरू किया, ताकि बाद में ये ना हो कि कहीं कोई कमी आए। और इन्होंने कहा कि जब सब कोई भी चीज़ बट रही है तो सबसे पहले मेरे गाँव में आनी चाहिए, ये बात रखी थी देवेंद्र जी ने। और अभी और भी जो विकास कार्य हैं, एक युवा हैं देवेंद्र जी, अगर लोग इन पर भरोसा करते हैं, इन्हें बनाते हैं, तो शायद मुझे नहीं लगता कि गांव में कोई कमी रह जाएगी। तो इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को फॉलो अवश्य करें। इंडिया की दहाड़ के लिए गांव दीवाना पानीपत से रमा देवी।